नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है एक सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, इसमें ना सिर्फ भारत के साथ कोई चारा नहीं, इनके पास वैसे भी कोई चारा नहीं है इस वक्त। ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीथ करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं, अगर आप विल रखते हैं तो जो है वो मजीद कंफ्यूजन की तरफ बढ़ रहा है। और बाहर की दुनिया जहां मैं फिर रहा हूं, वहां पे लोगों के लिए पाकिस्तान बड़ी तेजी से रिडंडेंट होता जा रहा है। लोगों को हुकूमत पाकिस्तान से कोई ज्यादा हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। मैंने ये होगा ही होगा। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात बदहाल होते जा रहे हैं, उसका सबसे बुरा असर वहाँ की आवाम के ऊपर पड़ रहा है। पाकिस्तान में दिन ब दिन अनाज का संकट गहराता जा रहा है और आज पाकिस्तान में यह चर्चा हो रही है कि अगर इस हालात में पाकिस्तान को कोई अनाज मुहैया करा सकता है तो वह सिर्फ भारत है। और पाकिस्तान में इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि भारत इकलौता देश है विश्व में जो पाकिस्तान को इस आर्थिक खाद्यान्न संकट से बाहर निकाल सकता है। और भारत विश्व में इकलौता देश है जो कि पाकिस्तान की ऐसी माली हालात में भी उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। आइए दोस्तों, आगे की चर्चा सुनते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है एक सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, इसमें ना सिर्फ भारत के साथ कोई चारा नहीं, इनके पास वैसे भी कोई चारा नहीं है इस वक्त। देखें, अफगानिस्तान के साथ कौन सा इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप है? चाइना से आप इनकी नाराजगी है, वहां उनसे 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 अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। सर, वो तो तालिबान ने ये भी कह दिया कि टीटीपी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने। उन्होंने पाकिस्तान आपका को ये क्या भी कह दिया। आरजू, आज उनकी स्टेटमेंट इससे भी आगे बढ़ के आई है। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए। नेशनल इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करना चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीथ करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीथ करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं, अगर आप विल रखते हैं तो जो हमारी नाक इतनी ऊंची है, इतनी लंबी नाक और इतना ईगो, इतनी अना, हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके जा सकते हैं। हम हर एक से दर दर मांग सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है, हमारी अना इतनी ज़्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई ज़रा खिड़की खोल दो, एक दरवाज़ा खोल दो, तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। मैंने ये होगा ही होगा। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें कश्मीर जो थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हमें इस वक्त अपने सामने आवाम की ज़रूरियात, उनके लिए क्या चाहिए, उनकी कमर टूटी हुई है, उनको कैसे उठाना है और कैसे पाकिस्तान को एक गहरे गड्ढे में गिरने से रोकना है,
इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने रट लगाई हुई ना इतने अरसे से, वो हमें छोड़ना पड़ेगी, वो हमें पीछे रखना पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप ना, पैलेस्टीन हमारा मसला है, वो मसला आपका उस वक्त होगा, आप उस वक्त आंसू बहाएं उनके ऊपर बम गिरने की जिस वक्त आपके अपने लोग बड़े खुशहाल हों। इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर आपकी शहरग है, ये सब, ये उस वक्त आप सवाल उठा सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब आप एक खुशहाल मुल्क हो, आपके पास और कोई क्राइसिस ही ना हो, आपके पास और कोई इशू ही ना हो, आपके पास बस यही हो भाई और तो कुछ है नहीं, चलो इसी के ऊपर थोड़ी सी मुंहमारी कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा अपने नेबर्स को टफ टाइम दे देते हैं, तो चलो ये कश्मीर कश्मीर लगाओ। लेकिन हम तो ऑलरेडी खुद से अपने इतने टफ टाइम में है, इतने क्राइसिस में है कि हम किसी को क्या टफ टाइम। पाकिस्तान जो है वो मजीद कंफ्यूजन की तरफ बढ़ रहा है और बाहर की दुनिया जहां मैं फिर रहा हूं वहां पे लोगों के लिए पाकिस्तान बड़ी तेजी से रिडंडेंट होता जा रहा है। लोगों को हुकूमत पाकिस्तान से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से उनको ज्यादा अच्छे फैसलों की उम्मीद नहीं है, और पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो किसी को भी खातिर में लाने की मूड में ही नहीं है कि कहीं ना कहीं सुकून हो जाए किसी तरह मुल्क में अब जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक शायद इसलिए बच जाता है कि लोगों के पास दाने होते हैं, ज्यादा लोग किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घरों में लोगों को मिल जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन हम बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पे हम सिविल अनरेस्ट या हम लोगों को एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार बात करते हैं कि शायद हम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल भारत, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद।